हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसमें दिया गया है कि आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर। तो ये फिगर दिया गया है, इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस फिगर में जो लाइंस दिए गए हैं उसका नेमिंग कर लेते हैं। लाइंस को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से नेम करते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर से नेमिंग कर रही हूँ ताकि इजी एक्सप्लेनेशन मैं कर पाऊँगी। अब चाहें तो आपके रेफरेंस के लिए स्मॉल लेटर्स से भी इस लाइंस को इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रफ में बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए बना रही हूँ तो मैं ऐसे कैपिटल्स दे रही हूँ लेटर्स को। तो ये ए लाइन है, ये बी लाइन है और ये सी लाइन है। ऐसे हम लोग लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, और ए और बी लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं ये एंगल फॉर्म करते हैं एंगल 1, और यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म करते हैं। ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। पेयर मतलब हमेशा आप सोचिए 2 एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब 2 एंगल्स, पेयर मतलब 2, ऐसे आप सोचिए। तो नेक्स्ट है बी और सी लाइंस का। देखिए तो बी और सी लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं ये एंगल 3 फॉर्म होता है। ये यहाँ पर बी लाइन है, यहाँ पर सी लाइन है और ये एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 एक्सेट्रा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट है सी और ए लाइंस। तो सी और ए लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं ये एंगल 5 और ये एंगल 6 फॉर्म करते हैं, एंगल 5 एंगल 6। तो 3 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आप इनमें से एनी वन पेयर को आंसर में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट है आर एंगल 3 एंड एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे दो इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होते हैं। तो ये देखिए एंगल 3 जो है ये बी और सी लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं वो फॉर्म होता है। तो उसके ऑपोजिट में भी जो एंगल होगा वो बी और सी लाइन के इंटरसेक्शन से ही फॉर्म होगा, जो कि एंगल 4 है। और यहाँ पे जो एंगल 6 है वो सी और ए लाइन के इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है। तो एंगल 3 और एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। ऐसे भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे आप सोचिए कि एंगल 6 इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स ए एंड सी से फॉर्म होता है, एंगल 3 इंटरसेक्शन ऑफ लाइन बी एंड सी से फॉर्म होता है। ये दो डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइन है, इसलिए ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट नहीं हो सकते। ये आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए बस है, इसको कॉपी में मत लिखिए, इसको बस आंसर इसका नो ही लिखिए। नेक्स्ट है नेम वन लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ देखिए जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर 3 एंगल्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 5 है। यहाँ पर पेयर दिया गया है मतलब 2। तो हमें ये जो 3 एंगल्स हैं इसको 2 एंगल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, फिर कॉमा देके एंगल 5 लिख सकते हैं, या हम लोग इस साइड से जाएं तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, फिर कॉमा देके एंगल 1 लिख सकते हैं। मैं इसके सारे ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ, तो आपको जो भी मन करेगा अकॉर्डिंगली आप लिखिए। तो ए लाइन को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ए लाइन में हमारे लीनियर पेयर होंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3, देन एंगल 5, ऐसे। और इसके ऑपोजिट में अगर हम लोग देखेंगे ये जो एंगल्स है इसके ऑपोजिट में, तो ऐसे एंगल 6 प्लस एंगल 4, देन एंगल 2, ऐसे लिख सकते हैं।
ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये नहीं तो आप इसको, ये जो ए लाइन के ऊपर है, आप इसको एंगल 5 प्लस एंगल 3 देन एंगल 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस केस में एंगल 2 प्लस एंगल 4, फिर एंगल 6 को सेपरेट भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल 2 प्लस एंगल 4 ऐसे। हम लोग पहले एंगल 6 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 लिखे थे, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 4, फिर एंगल 6 को सेपरेट लिख लीजिए। ऐसे आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे बी है लाइन, तो इसके ऊपर देखिए, तो यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 1 ऐसे, ये बी लाइन है। यहाँ पे मैं रखती हूँ पेंसिल को, तो ऐसे लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 1। जो 3 एंगल्स है उसको 2 एंगल्स में आपको कन्वर्ट करने हैं। फिर सेपरेट करेंगे एंगल 4 को, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं इस साइड में एंगल 3 प्लस एंगल 5 देन एंगल 2 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 4 ऐसे, एंगल 6 प्लस एंगल 4 और एंगल 1 को सेपरेटली लिखेंगे ऐसे। ये बी लाइन के सारे ऑप्शंस में दिखा रही हूँ। देन नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 देन एंगल 3 को सेपरेटली लिखेंगे ऐसे। अभी सी लाइन का ऑप्शंस दिखेंगे। ऑलरेडी हमारे 8 लीनियर पेयर्स के ऑप्शंस में दिखा चुकी हूँ। फर्स्ट 4 जो है ए लाइन के लिए है, सेकेंड 4 जो है वो बी लाइन के लिए है। अभी सी लाइन के जो लीनियर पेयर होंगे उसको स्टडी करेंगे। तो ये सी लाइन है, तो लीनियर पेयर हुए हमारे एंगल 3 प्लस एंगल 1 एंगल 6 ऐसे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 1 एंगल 3 ऐसे। यानी कि देखिए जो ये मिडिल वाला एंगल है आप उसको कांस्टेंट रखिए, एक बार एंगल 3 के साथ उसको लीजिए, देन सेकेंड केस में एंगल 6 के साथ उसको लीजिए। यानी जो मिडिल एंगल है एक बार उसके ऑपोजिट का जो ये साइड का एंगल है, लेफ्ट साइड का एंगल लीजिए, ऐड कर लीजिए। फिर सेकेंड केस में क्या कीजिए, उसके राइट साइड का एंगल लेके ऐड कर दीजिए। फिर जो भी बचता है उसको कॉमा देके लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एंगल 1 यहाँ पे मिडिल में है, ये एंगल ये लाइन सी है, तो एंगल 1 जैसे मिडिल में है तो फर्स्ट में एंगल 3 के साथ एंगल 1 को ऐड करके लिखिए, एंगल 6 को सेपरेट कर दें ऐसे। देन नेक्स्ट केस में मैं एंगल 6 के साथ एंगल 1 को लिखी ऐड करके, फिर एंगल 3 को सेपरेटली कॉमा देके लिखी। ऐसे आप कीजिए। तो इस केस में देखिए जैसे एंगल 2 मिडिल में है तो आप पहले एंगल 5 प्लस एंगल 2 लीजिए, कॉमा देके एंगल 4 लिखिए। देन नेक्स्ट केस में एंगल 2 हमारा कांस्टेंट रहेगा तो 4 के साथ हम लोग लेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 को सेपरेटली लिखेंगे। तो ये 12 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब इनमें से एनी वन लीनियर पेयर को मेंशन कर दीजिए।
लेकिन जब आप लोग कॉपी में करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ABC लाइंस ऐसे दिखाई हूँ, उसको मत लिखिए, ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है। जैसे फिगर बुक में दिया गया है अकॉर्डिंगली आप इस फिगर को बनाइए। तो एवरी केस में जितने भी ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शंस इसमें हैं, आप अकॉर्डिंगली जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसको लिखिए। नेक्स्ट है आर एंगल 6 एंड एंगल 4 एडजेसेंट एंगल्स। तो ये देखिए, ये एंगल 6 है, ये एंगल 4 है, ऐसे आएगा, ये एंगल ऐसे आएगा, और इन दोनों के बीच ये कॉमन आर्म है, तो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है, इसलिए एंगल 4 एंड एंगल 6 एडजेसेंट एंगल्स है। तो इसका आंसर यस होगा, यस दे आर एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है।